तो इसको बार बार समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, फाइन, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग एक डिब्बा बनाए तो ये जो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप है, ओके, दिस इज कॉल्ड योर बॉम्बे एंटीजन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड उसका नाम बॉम्बे। बॉम्बे एंटीजन क्यों हुआ? जो बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था वो भी हम पढ़ेंगे अभी वही भी। सोच रही थी मैं। हाँ, तो डोंट आस्क थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे। ये आपका नॉर्मल इनहेरिटेंस है बॉम्बे एंटीजन। ब्लड ग्रुप में आई टीच 4 ब्लड ग्रुप्स, एबीओ, आरएच, बॉम्बे एंड एमएन। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये समझिए कनाडा बहुत खतरनाक कंसेप्ट। इसको हम एच एंटीजन भी बोलते हैं, ओके, बॉम्बे एंटीजन या एच एंटीजन। एंड इसका मतलब, इसका जेनेटिक्स क्या है मालूम है? इसका जेनेटिक है आई आई तापरे एच डैश। फाइन, तो आई आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? योर ओ ग्रुप, एंड एच डैश स्टैंड्स फॉर एच एंटीजन। बोले बोले, तो ये आपका इस ब्लड ग्रुप का परिचय है। नाउ अब हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे, तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ओके, तो ये हमारा जो एंजाइम है, सपोज इसको हम लिखते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ओके, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ए टाइप। तो वो क्या करेगा? वो आपका जोड़ देगा क्या? इट विल जॉइन, कहाँ गया, एसिटाइल यस, गैलेक्टोजामाइन। तो वो इस एनर्जी यूनिट को ज्वाइन करा देगा। सो दिस यूनिट इज कॉल्ड एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन या NAG। तो इसलिए इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? Na, इसको जी नहीं लिख के हम गैल बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपका एनर्जी ग्लूकोजामाइन के लिए बोला जाता है। So that is called NA-gal, N-acetyl galactosamine। तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ए ये N-acetyl galactosamine के लिए कोड करता है। बट इधर क्या होगा? सो इधर जो है बी टाइप, फाइन, तो यहां हम इस तरफ आ जाएंगे बी टाइप। सॉरी, ये एरो लगाना है। ओके, सो ये हम एरो लगाएंगे। ये बी टाइप वाला जो कंसेप्ट है, इसमें भी वही सेम एंजाइम आएगा, बट इधर आएगा आपका सपोज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज बी टाइप। ठीक है, तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज बी टाइप, तो वो क्या करेगा? वो आपका गैलेक्टोज लगाएगा। ठीक है जी, तो वो आपका इधर गैलेक्टोज लगा रहा है। Understand? So it is putting galactose. Fine. So this will put galactose. But अगर आपको AB बनाना है, फाइन, तो सपोज यू वांट टू मेक AB, तो इसमें दोनों, तो इसमें कौन से एंजाइम्स आएंगे? बोथ एंजाइम्स। ओके, इसमें बोथ एंजाइम्स आएंगे, सो बोथ फैक्टर्स। अब समझ में आ गया कि व्हाई दे डिड नॉट अप्रिशिएट ए सी ग्रुप। उसने ए बी ग्रुप अलग क्यों बोला? उसने ए ग्रुप को अलग क्यों बोला? क्योंकि वो अलग नहीं है, वो दोनों है तो ए बी बनता है, कोई नहीं है तो ओ बनता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ए बी ग्रुप में एपटे क्या अच्छी, तो इस तरफ आ जाएगा आपका गैलेक्टोज, एंड इस तरफ आ जाएगा आपका एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन। तो इसीलिए ये ए बी, हाँ बोलो। इज देयर एनी वे कि हम ए से वापस ओ जा पाए? म्यूटेशन अगर फिजिकल चेंज हुआ
जेनेटिकल में नहीं होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। ओके, माने अगर, बिकॉज जेनेटिकली तो जो है सो है, आपका इनहेरिटेंस हो चुका है, तो वो आपका जनरली एक्सप्रेस उतने लार्ज स्केल में नहीं करेगा, समझे कि नहीं? तो आप ए से ओ नहीं जा सकते, आपका बच्चा जा सकता है। क्यों? सपोज यू हैव एन ए जीन एंड योर हस्बैंड ऑल्सो हैज एन ए जीन, तो आपका कायदे से बच्चा ए होना चाहिए था, बट तुम आपके एग में ए बनते समय आई आ गया, एंड आपका हस्बैंड जो है वो हेट्रोजाइगस ए है, तो आई आई से बच्चा ओ हो सकता है। बट तुम्हारे में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यू आर ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विथ बॉडी वेट इनटू ट्रिलियन सेल्स, तो हम किस किस में जीन चेंज करेंगे? तो समझ में आया? तो जेनेटिकल चेंजेस जो होना है वो बहुत अर्ली इन डेवलपमेंट होना है। हाँ, आप जाइगोटिक स्टेज में थे, आपका एक ए उड़ गया, तो आप मैंने आपका जैसे तुम देख रहे हो, तुम्हारे डैडी ए हैं, तुम्हारी मम्मी बी है, तो व्हाट आर द सपोज योर डैडी इज ए एंड योर मम्मी इज ओ, तो व्हाट आर द प्रोबेबल ब्लड ग्रुप्स? ए एंड ओ, बी एंड ओ। है कि नहीं? तो आपका प्रोबेबल ब्लड ग्रुप्स ए एंड ओ है। बट तो अब इस केस में क्या होगा, आपका सपोज ओ हो जाता है तो वो भी पॉसिबल है, ए हो जाता है वो भी पॉसिबल है। क्यों? तो बिकॉज जेनेटिकली, बट माने आपका ओ ब्लड ग्रुप है बट ए जीन है, योर जीनोटाइप इज ए बट फिनोटाइप इज ओ। इसका मतलब क्या हुआ? वो जीन में थोड़ा छेड़छाड़ हो गया है। ओके, तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं वो पैदा होने के बाद नहीं होंगे। ओके, तो जेनेटिकल चेंजेस जो होना है वो अर्ली जाइगोटिक स्टेज में होगा, नॉट आफ्टर दैट। ठीक है, अब सुनिए, तो ये आपका हो गया। बट किसी कारणवश अगर ये आपने कर दिया तो इसको हम सेव कर देते हैं, ये वाला फाइल हमने सेव कर दिया। इन ऑल दीज केसेस, तो ये जो ए ब्लड ग्रुप आप बोल रहे हो इसका जेनेटिव क्या होगा? तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस ब्लड ग्रुप? बोलिए। ये है ए आई, ए डैश मार देते हैं हम लोग, ए डैश एच डैश, समझ रहे हो? तो इसका जो जीनोटाइप है ए डैश एच डैश है। कैन यू एक्सप्लेन? इसका मतलब ये बॉम्बे पॉजिटिव है, कैपिटल एच है, एंड इसके पास एक ए जीन भी है। तो आप दूसरे में क्या है वो पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। ये कम से कम ये है, इसमें कोई शक है? ऑल बिकॉज वेरी डिफिकल्ट नोटेशन, जो नहीं समझा है अभी पूछेगा, बाद में फिर कोई फायदा नहीं है। सर और एक बार सर ए समझाइए। डैश के बाद सुनो, डैश इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना तुम्हारे मम्मी डैडी के पास क्या था, तो हाउ आई विल सो श्योर से कि यहाँ देखो मेंडल डोमिनेंस क्या बोलता है, एक ए होने से ए होगा। कोई शक? इधर अगर कैपिटल ए हुआ तो भी ए, इधर अगर स्मॉल ए हुआ तो भी ए। ये जो एच है ये ए मेंडेलियन डोमिनेंस है, तो एक कैपिटल एच होने से बॉम्बे पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में कैपिटल एच होने से भी पॉजिटिव एंड स्मॉल एच होने से भी पॉजिटिव। डू अंडरस्टैंड? इसलिए वी डोंट नो व्हाट इज डैश में देयर। अगर कैपिटल बी आ गया तो? वो ए भी हो जाएगा, वो तो आएगा नहीं, आप जानते हो। तो यहाँ ए मतलब हम लोग यहाँ ए हाँ तो लेंगे। लेकिन फिर हम नहीं, सर सुनो, डैश है ना तो हम कुछ भी फिल कर सकते हैं ना। नो बेबी, वो तो जीनोटाइप पहले लिखोगे तब ना, तो आप ऊपर लिखोगे ए, ए ब्लड सर ग्रुप। हाँ, वो डैश में बी भी तो फिल कर सकते हैं। नहीं फिल कर सकते, क्योंकि जब आप ये लिखोगे उसके पहले आप तो लिखोगे ना ए ब्लड ग्रुप, ऐसे लिखोगे कि नहीं? आपने ऊपर लिखा है ए ब्लड ग्रुप, लिखा है कि नहीं?
अरे इधर कितना साफ ए ब्लड ग्रुप लिखा है कि नहीं? यस सर। हाँ तो तो अब बी, डैश में सिर्फ स्मॉल या कैपिटल ए पॉसिबिलिटी है। बस तो बी कैसे लिखोगे तुम? तो समझ में आया? तो यहाँ स्मॉल भी हो सकता है। स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए तो नहीं है ना, आई आई, तो इसमें आई हो सकता है, कैपिटल ए या स्मॉल आई। अरे तुमको मालूम है ये आई ए होता है ना, तो आई ए होगा या स्मॉल आई यस सर। होगा? इट विल बी आई ए और स्मॉल आई, ठीक है, या ए या ओ कुछ भी लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसी सेम लॉजिक से इधर होगा बी बी डैश एच डैश डैश। एच डैश, ठीक है, तो ये भी आपका बी डैश एच डैश ब्लड ग्रुप होगा। सो अगेन बी डैश एच डैश क्या सजेस्ट करता है कि वो बॉम्बे पॉजिटिव है, तो इसलिए बॉम्बे पॉजिटिव होने से क्या होता है, आपका सेफ माने वो बी ग्रुप ही होगा। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आप लोग बोल रहे हो वो होगा, इसमें आपका ए बी एच डैश, ठीक है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है ये ए बी एच डैश है। तो ए बी से आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, एच डैश से वो बॉम्बे कंसेप्ट है। अंडरस्टैंड? तो ये हम लोग एक सेव कर रहे हैं, यस सर। ये सेव कर लिया हमने। अब क्लियर डायग्राम करते हैं। अब हम इसको पूरा का पूरा चक देंगे फट्टे। सो नाउ देर इज नो ग्रुप, ये पूरा गयो। ओके, सो देर इज नो ग्रुप। तो इसीलिए अब ये सब का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो इन ऑल दीज केसेस, in all बॉम्बे नेगेटिव। these, yes, in all these cases there is small h genotype, so there is no H antigen, so no NAC gal or gal can bind. So they are all phenotypically क्या, O ग्रुप्स। आया समझ? तो ये जो भी ग्रुप आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो इसमें ये एक्चुअली जीनोटिपिकली ओ है, बट ये फिनोटिपिकली अब क्या हो जाएगा, तो ये है फिनोटिपिकली ओ। आया समझ? तो क्यों? क्योंकि वो पकड़ने वाला है ही नहीं। अब मेरे पास एंजाइम है, सुनो, जो एंजाइम क्या करेगा, जो एंजाइम क्या करेगा, आपका सबस्ट्रेट लगाएगा, ठीक है कि नहीं, बट कहाँ लगाएगा भाई, आपने कैलेंडर ले आया झुलाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं झुलाया? हील लेट होगा। किराए वाले घरों में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ किराए वाले घर? मालिक कील नेल्स नहीं ठोकता है। लगा सकते। यस, अगर कील ठोक दिए तो मालिक तुम्हारे खोपड़िया में आके कील ठोक देगा। समझे? तो इसीलिए, तो हाउ डू वी पुट द हैंग दिस कैलेंडर, तो उसी तरह से आपके पास कोई कीला ही नहीं है, तो NAG कहाँ लगाओगे एंड गैलेक्टोज कहाँ लगाओगे, तो इसीलिए नाउ ये सारे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे, दे आर ऑल क्या, फिनोटिपिकली ओ। ओके, ये सारे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब में HH जेनोटाइप है, फिनोटिपिकली ओ। एंड ये ओनली कर्टसी जेएस क्लास होता है, ये सब और किसी क्लास में पढ़ाते भी नहीं है, फिनोटिपिकली ओ। ओके, सो आया समझ? तो आपके पास ये एक्चुअली पता कैसे चला, ये बहुत रिसेंट पता चला है,
1950s में, ये बहुत पुराना डिस्कवरी नहीं है। तो एक वाईएम भेंडे थे, एक डॉक्टर इन मुंबई। तो बॉम्बे में क्या था, एक पेशेंट आया, तो उसका जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया ओ ग्रुप था, तो उसको कौन सा ब्लड देंगे, बोलो। ब्लड ग्रुप ओ ओ है तो कौन सा ब्लड दोगे, ओ ओ दोगे। बट जैसे ही उसको ओ दिया वो मर गया। तो क्यों मर गया भैया, तो आप सुनिए। इन ऑल दीज केसेस द blood groups will test as O group, as all our tests use anti क्या, anti A and anti-B. anti B। भाई एंटी बॉम्बे तो कोई ग्रुप बना नहीं था ना तब तक, तो ऑल आर टेस्ट विल यूज एंटी ए एंटी बी। ओके, तो इसीलिए इन ऑल दिस केसेस द ब्लड ग्रुप विल टेस्ट एज ओ ग्रुप, बट व्हेन ओ ग्रुप इज एडमिनिस्टर्ड, ओके, कॉमा, इट हैज, तो ओ ग्रुप क्या है, ओ ग्रुप इज एडमिनिस्टर्ड, तो ओ ग्रुप का मतलब क्या होता है, आई आई एच डैश, तो समझे कि नहीं। तो ओ ग्रुप आपका आई आई एच डैश होता है। तो जब आप ओ ग्रुप दोगे, ओके, व्हेन ओ ग्रुप इज एडमिनिस्टर्ड, ओके, इट वाज रिजेक्टेड, व्हेन ओ ग्रुप ब्लड is administered, it was rejected, and anti-O antibodies were formed। समझ रहे हो, तो बॉडी ने एंटी ओ एंटीबॉडी बनाया। तो ये किसी को पता ही नहीं था कि साला ओ का भी एंटीबॉडी बनता है। हम लोग क्यों ओ ग्रुप दे देते थे। सपोज आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है, कौन सा ब्लड दे दोगे, ओ ओ दे दोगे, क्योंकि ओ दे देते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है। बट साला इधर ओ दिया तो वो तो मर गया, एंड मरा तो मरा, पोस्टमार्टम के लिए एंटी ओ एंटीबॉडी छोड़ दिया, तो इमीडिएटली डॉक्टर पे डंडा पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो डॉक्टर को डंडा पड़ेगा कि नहीं, कि एंटीबॉडी कैसे बना। तो बट वाईएम भेंडे ही सॉ दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब ओ को ओ दिया तो उसका रिजेक्शन हो गया। अंडरस्टैंड, सो दिस इज द केस। अब आप बोलोगे सर रिजेक्ट कैसे हो गया, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अब यहां ध्यान दीजिए, जनरली ओ के पास क्या होता है, इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप ये होता है कि नहीं होता है, ये तो ये एच एंटीजन है। तो इसलिए एंटी ओ एंटीबॉडी एक्चुअली किसके लिए एंटीबॉडी बना, बोलो, एच के लिए। एच के लिए। तो समझ में आया। तो एंटी ओ एंटीबॉडीज वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एच एंटीजन। समझ रहे हो, तो एंटी ओ एंटीबॉडी इज टेक्निकली एंटी एच एंटीबॉडी। आया समझ, तो ये हमारा कंसेप्ट है, बुझिएला। तो जो हमने ओ बनाया था उसमें हमने क्या किया था, इसको शेड कर दिया था, तो ये हमने ओ लिया था, दैट इज आई। ये ओ कब बनेगा, तो ये ओ कब बनेगा आपका आई आई एच एच, है कि नहीं। तो जब आपका जीनोटाइप आई आई एच एच होगा तो ये जीनोटाइप, ये आपका जीनोटाइप बनेगा। बट हटाओ सब, तो ये जीनोटाइप कब बना, ये है आपका
IIH डैश। तो इसका मतलब इसका H एंटीजन तो बनता है, बट जो O नहीं बनता, बिकॉज उसमें नैग नहीं है, फिर नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? चलिए, सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसलिए देख रहे हो मन। हाँ बोलो। सर जितने बॉम्बे ब्लड वाले होंगे उन सबका जेनेटिक क्या जेनेटिकली क्या ये होगा? उनका स्मॉलेस्ट होगा। बॉम्बे नेगेटिव माने स्मॉलेस्ट मतलब होगा। आई आई तो अगर कुछ भी हो सकता है, अगर आई कुछ भी हो सकता है, आई कुछ भी हो सकता है, समझे कि नहीं? जैसे अभी तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप है डोमिनेंट, पति का बी ब्लड ग्रुप है डोमिनेंट, बच्चे का क्या होना चाहिए? ए बी बी है तुम्हारा कंसेप्ट। तुम्हारा ए है, पति का बीबी है, तो व्हाट इज द बच्चे का ग्रुप? ए बी ए बी, ए बट नहीं, ए बी, क्योंकि आद्या इज ए, माने उसमें दोनों ही ए है, एंड उसका जो हस्बैंड है वो है यस बी सर ए बी, भी है तो इसीलिए जी उसका जो बच्चा ए बी होगा। बट आद्या देख रही है यस सर तो आद्या का जो हमने चेक किया वो बच्चा ओ निकला, तो फिर तुम बोलोगे मेरा बच्चा बदल दिया, बट एक्चुअली बदला नहीं, समझे कि नहीं? तो फिर वो ओ कैसे हुआ? बॉम्बे ब्लड मतलब इस केस में आपका सिस्टम क्या होगा? H स्मॉल h, हस्बैंड का सिस्टम क्या होगा? H स्मॉल h। तो यू आर बोथ, दो यू आर डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट फॉर ABO, यू आर हेट्रोजाइगस फॉर बॉम्बे ब्लड। आ गया समझ? यस सर तो ये आपका केस है। तो इसीलिए इस केस में क्या हुआ, आप एबीओ के लिए तो डोमिनेंट हैं, बट एच के लिए आप क्या हैं? आप हेट्रोजाइगस हैं। एबीओ के लिए होमोजाइगस, इसलिए तुम्हारे से एक ही गैमिट आएगा एंड हस्बैंड से बी आएगा, तो बच्चा ए बी होना चाहिए। बच्चा ए बी है भी, तो जीनोटिपिकली बच्चा ए बी है, बट फिनोटिपिकली वो ओ हो रहा है। क्यों ओ हो रहा है? तो बॉम्बे जो ग्रुप है वो रिसेसिव है। इसका मतलब यू आर ए एच स्मॉल एच, हस्बैंड इज बी बी एच स्मॉल एच। समझ में आया? अनफॉर्चुनेटली बच्चा इज ए बी स्मॉल एच। अंडरस्टूड? इसको हम लोग पनेट स्क्वायर कहते हैं, पनेट स्क्वायर का धोखा। पनेट स्क्वायर क्या बोलता है? हाँ, तो पनेट स्क्वायर बोलता है प्रोबेबिलिटी नॉट एक्चुअलिटी। तुमको मैंने आई वांट आद्या कि प्लीज डोंट मैरी दिस बॉय, क्योंकि कुछ आपका 25% चांसेस बच्चों में वो जो बॉम्बे ग्रुप आ सकता है। तो आद्या बोली नहीं सर, अब तो मैं उसके बिना जी नहीं सकती, एंड शी मैरिड। आई वॉज ऑल्सो नॉट बॉदर्ड। क्यों? बिकॉज 25% बच्चे हैं, है कि नहीं? एच स्मॉल एच का मतलब क्या है? रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा? जब होमोजाइगस होगा। तो 25% बच्चे, बट अगर पहला ही बच्चा ऐसा हो गया, फिर ऑटोमेटिकली नेचुरली डर लगने लगता है कि नहीं? तो इसीलिए फिर लोग सोचेंगे नहीं, अगर और बच्चे किए तो शायद हम इस बच्चे को जस्टिस ना दें, एटसेट्रा करके अब वो और बच्चा नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो इसीलिए जब गुरु बोला करे तो मान जाया करो। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। नाउ तो अब उसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमने ये स्टोरीज ऑफ जेनेटिक्स एक्सेट्रा पढ़ लिया कि किस तरह से क्या हो रहा है। ओके, नाउ अब जो कोडोमिनेंस है इसका, वो भी कब देखा गया? जब ए और बी साथ साथ आए। ठीक है, तो जब ए और बी साथ साथ आए तब जाके ए बी ग्रुप दिखा, तब तक उसको पता भी नहीं था। ठीक है जी, चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग चले जाते हैं द क्रॉस पे। तो नाउ विल गो फॉर द क्रॉस। इधर लिखेंगे अभी हम लोग
now so we are now forgetting Bombay blood group. Okay, in case of ABO blood group system, okay, gene I codes for a ganglioside. ओके, पहले ये सोचा जाता था कि ये गैंग्लियोसाइड है. ओके, नाउ जो हमारा आत्मन है वो पार्ट साठ पढ़ता नहीं है, तो फिर अब उसको उसने एक पार्ट टाइम जॉब ले लिया है, वो कंक्रीट उठा के देता है. आप देखो कि नहीं, जब छत डालते हैं हम लोग तो कंक्रीट मशीन ढाल देता है एंड उसको उठा के कढ़ाई में डालता है एंड वो लोड करता है. तो आत्मन जो है वो कंक्रीट लोड करता है एंड गिव्स इट टू द मूल्य. तो मैंने उसको बोला सिर्फ लड़कों को दो, क्योंकि लड़कियां उतना उठा नहीं पाएंगी. बट आप तो जानते हो छत का काम धड़ाधड़ चलता है कि नहीं. तो इसीलिए आत्मन क्या कर रहा है, वहां से कंक्रीट घच्च घच्च बेला उठा रहा है एंड कढ़ाई में डाल रहा है, फट से उठा रहा है और देख भी नहीं रहा कि किसको लादा. मैं जब छत पे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूँ कि अजीब बात है, साला लड़कियां भी कंक्रीट उठा के ला रही हैं, जबकि मैंने आत्मन को मना किया था. तो समझ में आया. तो एक्चुअली ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज विल लोड व्हाट, इट विल लोड दी कार्बोहाइड्रेट पार्ट. तो जनरली हम लोग पहले सोचते थे कि वो स्फिंगोलिपिड पे लोड करता है, इसीलिए हम उसको गैंग्लियोसाइड्स कहते थे. ओके, तो जी ने आई कोड्स फॉर ए गैंग्लियोसाइड नोन एज आइसोहीम एग्लूटिनोजेन. ओके, डिराइव किया जाए. आइसो का मतलब सेम, प्लस हीम का मतलब ब्लड. ओके, एग्लूटिनोजन मतलब प्लस बांध कर रखना. नहीं, हाँ, मीन्स टू क्लॉट इट. तो एग्लूटिनोजेन मतलब कोएगुलेशन. कोएगुलेशन या ग्रुपिंग टूगेदर, माने सबको इकट्ठा कर देना. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप आइसो नहीं हुआ तो इकट्ठा कर देंगे, ये याद रखना. ओके, कोएगुलेशन, समझ में आया. तो इसीलिए इफ द ब्लड ग्रुप इज नॉट सेम तो एग्लूटिनेट हो जाएगा. ओके, नाउ it has also been proved that these can also be glycoproteins. समझ रहे हो. तो आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, इसको हम प्रोटीन्स पे भी लगा सकते हैं. सो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है. ठीक है जी. So this is the concept about gene I. Gene I exists in 3 forms. gene I हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. कहाँ है, located on the 9q34 पोजीशन, मतलब 9th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म में है 34th पोजीशन पे. ओके, हम लोग सेंट्रोमियर से कैलकुलेशन करते हैं, तो सेंट्रोमियर से 34वां जीन जो है वो है जीन आई. तो लोकेटेड ऑन द 9q34. ठीक है जी. तो इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. ए, इसको हम आई सब सुपरस्क्रिप्ट ए बोलेंगे. तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूं, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा. इसको हम ए भी बोल सकते हैं. ओके, आई बी, या आप बी भी बोल सकते हो. एंड स्मॉल आई, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट? ये सब सुपरस्क्रिप्ट है, क्योंकि जूम में हम कुछ भी ना सुपर लिख सकते हैं ना सब लिख सकते हैं.
तो इसलिए आपको ये सुपर में ही लिखना पड़ेगा, ऊपर। ठीक है, तो I टू द पावर A, ओके, ऐसे लिखना है, I टू द पावर B एंड ये स्मॉल I, या आप I टू द पावर O लिख सकते हो, या उसको हम O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है जी। तो जीन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, हेंस ए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था, सिर्फ 2 अलील होगा, या 2 से ज्यादा हो गया। ठीक है, नाउ आउट ऑफ these 3 alleles आपको कितना मिलेगा? Out of these 3 alleles, only 2 are available to a person. Okay, why? माने आपके पास 3 ऑप्शन है, बट मिलेगा कोई 2। क्यों? क्योंकि बाप माँ 2 ही होता है। So out of these alleles, only 2 are available to a person. One from mother and the other from father. समझ में आया? तो इसलिए आपको एक एलील मम्मी देगी एंड एक एलील डैडी देंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए 3 का 3 आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर। सो ऑलवेज रिमेंबर, पनेट स्क्वायर बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ गैमीट्स, ओके, प्लस 1। तो आपका यहाँ कितना गैमीट्स बनेगा बोलो? हाउ मेनी गैमीट्स बनेगा इसमें? आपके 3 ऑप्शन है ना, तो हम 4x4 पनेट स्क्वायर बनाएंगे। 4x4, तो उसमें ये गैमीट लाइन है, इसको हम अलग कर देंगे। आप इधर 3 कॉलमवा बनाएंगे, ओके, 3 कॉलम्स, एंड इधर 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है जी, 3 कॉलम्स हियर एंड 3 कॉलम्स देयर। अंडरस्टूड? आप इसको आप इधर क्रॉस कर दीजिए, ये डायमंड बॉक्स है, सो दिस इज ए डायमंड बॉक्स। नाउ तो ये कौन कौन से एलील होंगे? आपका I टू द पावर A, ये होगा, इसको मैं A लिख देता हूं क्योंकि I टू द पावर मैं नहीं लिख सकता, तो आई विल राइट A। तो आई एम राइटिंग A, इधर लिखा जाएगा B, इधर लिखा जाएगा O। ठीक है, ABO। सिमिलरली इधर हम क्या लिखेंगे? ABO। समझ में आया? तो दीज आर द डिफरेंट अलील्स। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सो दिस इज योर व्हाट? ए, ओके, AB, ये आ जाएगा आपका AB, ये आ जाएगा AO। ठीक है, सो ये आपका एक ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया। उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा आपका, क्या बोलो? AB। सी, यहाँ एक्चुअली BA लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू राइटिंग पैटर्न आपको हर समय डोमिनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मानना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको BA नहीं लिख सकते हो। तो ये है BO। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये हमारा आ गया सेकेंड ग्रुप, ओके, एंड इधर आपका क्या आ जाएगा? सो इधर ये हो जाएगा AO, BO, OO। समझ में आया? सो दीज आर द जीनोटाइप्स। तो ये आपका जीनोटाइप हो गया। अब हम लोग फिनोटाइप लिखेंगे ना। फिनोटाइप हम लोग लिख देंगे किस कलर में? सपोज पिंक।
तो ये आपका फिनोटाइप क्या है, ए ग्रुप। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ए AB, बी ग्रुप, उनको मिला ये ए बी ग्रुप, ये ए ग्रुप, फाइन, A group, ए ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ए ग्रुप। सो दिस इज व्हाट दे गॉट। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, उनको मिला ए बी ग्रुप, AB, उसके बाद ये क्या मिला आपको, B, बी ग्रुप, एंड ये क्या मिला आपको, बी ग्रुप। B group, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या मिला आपको, ए ग्रुप, इधर आपका बी ग्रुप, इधर आपका ओ ग्रुप, फाइन। तो दिस वाज दी ऑब्जर्वेशन, ये हमको ऑब्जर्वेशन मिला। तो अब हम लोग कंक्लूजन क्या करेंगे, तो इधर ये एक नया चीज उनको मिला, दिस ए बी वॉज अ न्यू सरप्राइज। ठीक है, इसीलिए उनको फिर इसे एक नया ग्रुप बनाना पड़ा। सो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ए बी, बताइए फटाफट। सो इस वाले केस से एंड इस वाले केस से ये हमने क्या कंक्लूड किया, दैट दिस ब्लड ग्रुप इज व्हाट, कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंट। ओके, सो ये कोडोमिनेंट है as both groups expressed, नहीं expressed to equal levels. ओके, both group, अगर 50 तो ए गैंग्लियोसाइड है तो 50 तो बी भी है। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड हु गेव दिस कंसेप्ट, जल्दी बताओ। This was proposed by De Castello. Okay, De Castello and Sturley. समझ रहे हो? तो डी no. कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने इसको, ये हमने